आज की इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम यानी लघुगणक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को देखेंगे जो सभी स्टूडेंट को जानना जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, क्योंकि इन फार्मूले का यूज मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लॉग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू को यानी लॉग के कुछ महत्वपूर्ण मान को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो लिखा होता है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ई लिखा हो सकता है, 2 4 3 5 10 कुछ भी लिखा हो सकता है। लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन में यूज करते हैं यानी गणना करने में जो यूज करते हैं वो 10 लेके यूज करते हैं, यानी यहाँ पे 10 लिखा होता है। ठीक है, अब वो 10 लिखा भी हो या ना भी लिखा हो तब भी हम उसको 10 मानेंगे। तो जैसे मान लो पहला यहाँ पे आपका एक वैल्यू है, अगर यहाँ पे जो बेस में जो नंबर है, आधार में जो नंबर है, अगर वही नंबर यहाँ पे भी हो तो उन यहाँ पे भी वही नंबर हो तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा, यानी इसका मान 1 आएगा। जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लिखा है, एग्जांपल लिया हुआ है, मान लो आपका बेस जो है वो 10 है और यहाँ पे नंबर भी क्या है, 10 है। इस वजह से इस 10 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता और यहाँ पे भी 2 लिखा होता तो भी उसकी वैल्यू क्या आती, 1 आती। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोनों नंबर, दोनों संख्याएं सेम है, समान है, तो उसका मान, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब देखते हैं दूसरा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, log 1 लिखा है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हो या ना लिखा हो हम इसको क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। तो log बेस 10, 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसको याद रखना है। फिर log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301, यहाँ तक याद करना, ये बहुत लंबी वैल्यू होती है लेकिन कम से कम आपको यहाँ तक याद रखना है, 0.301। फिर log 4 की सॉरी log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.477। फिर log 5 की वैल्यू हमको याद रखना है 0.699। ये सब वैल्यू लंबी होती है लेकिन कम से कम 3 डिजिट तक तो आपको याद रखना है। अब मान लो कि आपको log e दिया हुआ है और यहाँ पे कोई नंबर है, यानी x की जगह पे कोई नंबर है, तो उसको हम log 10 में कैसे बदलेंगे, यानी यहाँ पे e है ना और हमको यहाँ पे 10 लेके आना, तो कैसे बदलेंगे, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा किसमें, log 10 में। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे लिखा log e और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5, ठीक है ना, और हमको इसको 10 में बदलना है, तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे log 10 लिख देंगे, e की जगह क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका जो e है वो 10 में बदल जाएगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला फार्मूला है log m की पावर n। इसमें बता दो यहाँ पे आपका 10 लिखा होगा, ठीक है ना, e या 10 कुछ भी लिखा हो सकता है लेकिन आपको 10 मान के चलना है। तो यहाँ पे लिखा log m की पावर n, तो जो n है ना पावर में, वो तो पहले लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा n log n। जैसे उदाहरण एग्जांपल, log 10 की पावर 2 लिखा है तो ये पावर जो 2 है ना इसको पहले लिख लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, log 10 बचेगा। फिर log m into n है, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, गुणा करके लिखा गया है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log m प्लस log n। जब भी मल्टीप्लाई रहेगा तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे log 6 है ना, तो 6 की वैल्यू क्या होगी हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ यही इतनी वैल्यू पता है, तो क्या करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 3 into 2। अब क्या करेंगे, log 3 लिख देंगे और प्लस log 2 लिख देंगे, log 3 की वैल्यू ये लिख देंगे और log 2 की वैल्यू लिख के प्लस कर देंगे। फिर उसी तरीके से log m अपॉन n, जब ये रेशियो में हो यानी बटे में हो तो क्या करेंगे, log m माइनस log n करेंगे। तो अगर ये रेशियो में होगा, बटे में होगा, तो log m लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर log n हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, रेशियो में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे और मल्टीप्लाई वाले में क्या लगाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल log 3 अपॉन 2 की वैल्यू बताइए, तो log 3 माइनस ये जो 2 है log 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक फार्मूला और इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे log a बेस ए और यहाँ पे बी कोई नंबर है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये नीचे आ जाए, बेस की जगह पे आ जाए और ये जो बेस यानी आधार जो है ऊपर चला जाए, तो इसको कैसे लिखना होगा, 1 अपॉन करके लिखना होगा, यानी 1 अपॉन log b a हो जाएगा। यानी देखिए